आपने घर में घड़ी में नई बैटरी डाली हो लेकिन फिर भी वह एक निश्चित समय पर अक्सर रुक जाती है, तो समझ जाइए कि आपके आसपास कोई है। इसके अलावा आपको अपनी जीवन से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी व्यक्ति की याद दिलाती हो जो इस समय दुनिया में नहीं है, तो समझ जाए कि उस व्यक्ति की आत्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दूसरी बात, रात में आवाजें सुनाई देना। अगर रात के समय आपको किसी के चलने की, दरवाजे पर दस्तक की, कोई सामान गिरने की या पायल की आवाज सुनाई देती है, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है। तीसरा बात, तितलियों का झुंड दिखाई देना। मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक है जो मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे में जाने के लिए छोटी सी यात्रा तय कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दे, तो समझ जाएं कि वह करीबी मनुष्य दूसरे दुनिया की यात्रा पर निकल चुका है। चौथी बात, काली परछाई का दिखना। यदि आपको कोई परछाई देखें और आसपास कोई व्यक्ति या जानवर नजर न आए, तो ध्यान कर ले कि आपके अलावा भी घर में कोई है और वह आपसे बात करना चाहता है। पांचवी बात, कंप्यूटर का अपने आप चालू हो जाना। ऐसा एक बार बताया गया है कि एक जगह रात में अचानक से सारे कंप्यूटर अपने आप चालू हो गए और उन सभी पर कुछ ना कुछ चलता हुआ पाया गया। वैसे अगर आपके घर में बंद कंप्यूटर पर ऐसा कुछ देखने को मिले, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गलत या नकारात्मक होने वाला है। छठी बात, जानवरों का अजीब व्यवहार। जब आपके घर का पालतू जानवर जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ अजीब व्यवहार करने लगे या रात में रोने की आवाज निकालने लगे, तो समझ जाइए कि वह घर में किसी अनजान या काले साए की मौजूदगी महसूस कर रहा है। सातवीं बात, रोने की आवाज आना। दोस्तों, अगर आपको देर काले रात में किसी के रोने या सिसकियां लेने की आवाज सुनाई देती है, तो यह समझ जाए कि कोई दुखी आत्मा आपके घर में वास कर चुकी है जो काफी परेशान है। आठवीं बात, अलग अलग आवाजों को महसूस करना। अगर आपको अपनी आवाज अपने ही कानों में सुनाई दे, तो समझ जाइए कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है। तो अगली बार जब भी आप इन आवाजों को सुने, तो एक कदम आगे बढ़ाकर जानने की कोशिश करें। आपको पूरी बात या उससे जुड़ी जानकारी पता चल जाएगी। नौवीं बात, लगातार कोई आपको देख रहा हो। ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमें लगातार कहीं से खड़ा होकर देख रहा है, किंतु जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ऐसा होने पर समझ जाइए कि आपके लिए सही संकेत नहीं है। 10वीं बात, बल्ब का जलना और बुझना। बता दें कि आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आत्माओं का इलेक्ट्रिसिटी पर नियंत्रण होता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर का नया बल्ब भी अजीबोगरीब तरीके से जलने या बुझने लगता है। यह सब किसी आत्मा की मौजूदगी का प्रमाण हो सकता है। तो दोस्तों, यह तो आपने जाना कि आपके घर में भूत है, तो आपको कौन कौन सी घटनाएं महसूस होती है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि एक गिलास पानी से पता कैसे कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं। इसके लिए आपको रात्रि के समय एक गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक और व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है। फिर उसको घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का अधिक एहसास होता है। उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए, तो आप समझ जाएं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रह रही है। और अगर ऐसा ना हो तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो अपने घर में पोछा लगाते समय उसमें नमक डाल दें। ऐसा करने को लेकर कहा जाता है कि इससे नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके साथ रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोबान जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि घर में भूत होने से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। अगर आपको पहले से किसी भी बातों का जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।